नमस्कार, मिथिला मस्टरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं पटना के आज के हेडलाइंस पर। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। बिहार में टीकाकरण की शुरुआत। बिहार के 300 केंद्रों पर 30,000 लोगों को दिए जाएंगे टीके। मुख्यमंत्री आईजीएमएस पहुंचे। मुख्यमंत्री के समक्ष हुआ टीकाकरण। टीका लेने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ने किया उत्साहित। जहां एक तरफ बिहार में टीकाकरण की शुरुआत की गई, वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने लगाया आरोप और वैक्सीन पर ही उठाया सवाल का ये बीजेपी का है वैक्सीन। बिहार में वाशिर चोरों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। कंकड़बाग थाने के अशोक नगर में टाइगर प्रोजेक्ट वाल्मीकि नगर में रहने वाले एक व्यक्ति के घर से 6 लाख रुपए नगद एवं 4.5 लाख रुपए के जेवरात लूटे। तो ये थे पटना के हेडलाइंस खबरें। अब खबर विस्तार से। आखिर आज वो दिन आ ही गया, कोरोना वैक्सीन का, जिसे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आईजीएमएस पहुंचकर कोरोना टीकाकरण का विधिवत आज शुभारंभ किया। गौरतलब है कि आज बिहार के 300 केंद्रों पर हर केंद्र पर 100 लोगों को दिया जा रहा है, यानी कि पूरे बिहार में लगभग 30,000 लोगों को टीका दिया जाएगा। हम बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी लोगों से ये कहा है कि आप पूरी तरह इस पर विश्वास करें और खुद आज टीका लेने के बाद सभी कर्मियों से मुलाकात की और उन्हें कहा कि आप अपने आप को भी सुरक्षित रखें एवं दूसरे लोगों को भी टीका के विषय में जानकारी दें। आज आईजीएमएस से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। बिहार में आज सीएम नीतीश कुमार ने आईजीआईएमएस से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की। पूरे बिहार में आज 300 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। प्रत्येक केंद्र पर 100 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कोरोना के खिलाफ लड़ रहे फ्रंट लाइन वर्कर से मुलाकात की और टीकाकरण व्यवस्था का जायजा भी लिया। किसी भी तरीके का टीका लेने के पश्चात आपको कोई भी प्रतिकूल प्रभाव अगर लगे आपके स्वास्थ्य में नहीं, तो 104 नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है हमारा, इस पर आप कॉल करेंगे और इसका दूसरे डोज का जो तिथि होगा और समय, स्थान जो बताया जाएगा वहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर। बिहार में नीतीश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि यह होगी कि कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए मुफ्त में दिया जाए और लोगों में विश्वास अपने सरकारी एजेंसी के माध्यम से पहुंचाया जाए, क्योंकि यह बात भी सही है कि बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आई है, जिसमें राज्य सरकार की सतत प्रयत्नशील कार्यशैली को सराहा जा सकता है। अब कोरोना वैक्सीन के आ जाने के बाद विपक्ष के हमले के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसी के तहत आज खुद आईजीआईएमएस पहुंचकर उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर से वैक्सीन लेने के बाद भी बातचीत की एवं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया। आज से वैक्सीनेशन का शुरू हो गया है। कितना बड़ा दिन है। और इसी बारे में पूरे बिहार में, जैसे देश भर में तैयारी है, पूरे बिहार में तैयारी है और आज इसकी यहाँ शुरुआत हुई है। हम लोग इस स्तर पर उपस्थित रहे हैं और इसके बारे में जो पूरे बिहार की पूरी तैयारी है वैक्सीनेशन का, उसके बारे में भी आपको माननीय मंत्री जी आपके साथ विस्तृत बातचीत करके एक एक बात की जानकारी देंगे। राष्ट्रीय जनता दल भला चूकने का मौका कैसे गंवा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आज सामने आ गए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी एवं फ्रंटलाइन वर्करों को जो टीका दिया जा रहा है वो पूरी तरह संदेह से भरा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी का टीका है, क्या होगा इसका कुछ नहीं कह सकता। मृत्युंजय तिवारी आज प्रेस से रूबरू होकर के बीजेपी के इस टीके को नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि ये टीका बीजेपी का है और इस विश्वास नहीं किया सकता है। देखना यह है कि लोगों में कितना विश्वास। बिहार में जहां एक तरफ कोरोना के टीकाकरण फ्रंट लाइन वर्करों को आज से प्रारंभ कर दिया गया है और लोगों में विश्वास जगाने का सरकार प्रयास भी कर रही है,
तो वहीं दूसरी तरफ राजद नेता इस कोरोना वैक्सीन पर ही सवाल उठाने लगे हैं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी को पहले लोगों में विश्वास बनाने की आवश्यकता है। टीका जो है सब जगह पूरे विश्व में, तो पहले जनता पर को कैसे विश्वास हो इस टीका पर, इसके लिए तो लेना चाहिए पहले राज्य के मुखिया को, देश के मुखिया को, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को। तो यहाँ तो सबसे पहले सफाई कर्मी को दिया जा रहा है। अब बीजेपी के वैक्सीन पर तो भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए जनता में जब तक विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बात सामने आ रही है कि वैक्सीन लेने के बाद इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, क्या है नहीं है, जनता में कैसे इसका विश्वास जगे, क्योंकि वैक्सीन को लेकर के आम जनता में कोई खास इसको लेकर के उत्साह नहीं देखा जा रहा है। इसलिए कि अब इसका क्या रिजल्ट आता है नहीं आता है ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन भारत में या बिहार में सबसे पहले टीका क्यों नहीं ऐसे लोग लगवा रहे हैं जिनसे जनता का विश्वास वो जीत सकें, ये सवाल खड़े होते हैं। पटना में एक बार फिर बड़ी घटना घटी है। पटना में वाल्मीकि नगर के टाइगर प्रोजेक्ट के मैनेजर के घर में चोरों ने लाखों रुपए के सामान और जेवरात लूट लिए। अशोक नगर थाना के क्षेत्र में इस घटना को लेकर के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। कहा जाता है कि देर रात चोर घर में घुसे और जेवरात के साथ नकदी सामान लूट लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजधानी पटना में चोरों का आतंक देखने को मिला है, जहां पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोक नगर इलाके में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट के अधिकारी के घर में चोरों ने लाखों की नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। लगभग 10 लाख से अधिक के जेवरात और अन्य कई सामानों की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। वहीं आपको बता दें कि वित्त विभाग के डायरेक्टर हेमकांत राय को इसकी सूचना मिली, तब वह पटना आए। इस घटना की सूचना फोन पर बनारस गए हुए परिजनों को दी गई, जिसके बाद चोरी की घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस इस चोरी की घटना के मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। इनकी माता जी भाभी जी की रहती हैं बनारस में, तो ये फिर बनारस चली गई थी और हम तो बेतिया में थे पोस्टेड। हम कभी आते थे मीटिंग में, यहाँ आते थे, अपना रहे चले गए। तो घर में तो पूरा ताला बंद था ये घर में। और ये कल शाम में जो पेपर देता है हमारी, जो ऊपर में देता है भाभी जी को, उसने सूचना दिया भाभी जी को कि मैडम आपका घर खुला हुआ है। तो इनको थोड़ा शक हुआ, तो पीछे हमारा एक आउट हाउस है दो कमरे का, उसमें कुछ बच्चे रहते हैं जो एयरटेल में काम करते हैं। तो उनको रिंग किया भाभी जी ने, तो उन्होंने बताया, वो आकर देखा तो कि हाँ ताला खुला हुआ है। तो फिर हुआ कि भाई अब तो फिर उन्होंने कुछ वीडियो भी शेयर किया कि तो चोरी हो गई है आपके यहाँ पूरी। तो खैर उनको कहा गया कि भाई आप ताला लगा दीजिए। सूचना हमको भी मिली। कितने की चोरी अप्रोक्स? कल बेतिया में सूचना मिली तो हम फिर तुरंत वहाँ से चले और आज सुबह हम पहुँचे हैं यहाँ पे। तो अभी हमने ये किया है, थाना में भी हमने वो सूचना दे दिया है और लोग आए थे, मोबाइल वाले थाना लोग देख के गए हैं। FIR मुझे करना है। अनुमानतः अगर हम देखें तो करीब 6 लाख रुपए नगद और 4.5 लाख रुपए के गहने हैं। ये करके इन लोगों ने करीब दो तल में, ग्राउंड फ्लोर में और ऊपर के फ्लोर में, जो ऊपर के फ्लोर में हमारी भाभी जी रहती थी, उनके सारे गहने, उनकी बेटी के गहने थे, वो सारे उन लोग ले गए हैं। और नीचे ग्राउंड नीचे भी था हमारी, तो वो सब मिला के लगभग 6 लाख नगद और 4.5 लाख के गहने। तो मिथिला मंच न्यूज़ के आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाज़त। लगातार हम आपको हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज़ पटना से लेकर दरभंगा तक हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।